हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे नेहा फैजी के व्लॉग की। ओ भाई, क्या उसने लपेटा है, क्या उसने सेका। अब तक अगर आपने वो ओवर एक्टिंग वाला जाके व्लॉग नहीं देखा ना, तो पहले मेरी वीडियो को छोड़ के जाओ और वो वीडियो देख कर आओ। कसम से, सीरियसली उस बंदी ने क्या, मतलब मैं ना, जब उस, अगर आप वो वीडियो अगर आंखें बंद करके देखो ना, आप सीरियसली नहीं पहचान पाओगे कि वो नेहा है या दीपिका। मतलब सेम एज इट इज वॉइस। ओ भाई, क्या उसने वॉइस निकाली है, क्या उसने निमिक्री की है। खास करके वो जो पूरा का पूरा जो पूरा सिनेरियो नहीं बना था डिनर सेट वाला, जिसपे इसने खूब सारी जो है वो एक्टिंग की थी, वो भी ओवर एक्टिंग। जिसपे जो है वो शुएब भी आ गया था कि कितनी ओवर एक्टिंग करती हो। मतलब मैंने ना एक चीज देखी कि शुएब का जो रवैया है ना, वो आजकल वो हो रहा है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। शुएब इब्राहिम जो ना अपनी या तो पुरानी वीडियोस भूल चुका है, या तो वो अपने पुराने व्लॉग्स देखता नहीं है कि कभी एक टाइम पर वो भी इसी किस्म का था। मतलब इतनी ओवर एक्टिंग वाली, रेडिट पर ना इसकी बहुत पिक्चर्स वायरल होती है, बहुत वीडियोस वायरल होती है, जहां इसने इंतहा से ज्यादा ओवर एक्ट किए। और जहां दीपिका जो है वो सेंसिबल लगती थी, सीरियसली दीपिका सेंसिबल लगती थी। और शुएब इब्राहिम इंतहा से ज्यादा क्रिंज लेवल वाली जो ना एक्टिंग करता था, वीडियोस बनाना। इवन वो शुरू जब व्लॉग्स हुए थे ना, तब भी दीपिका थोड़ी सी सेंसिबल नजर आ रही थी, जब व्लॉग्स का बहुत शुरुआत में अगर आप जाके देखो। और जो शुएब था ना, वो बहुत ज्यादा ओवर एक्ट नजर आता था, कि ओवर एक्टिंग करना, बहुत ज्यादा पैम्परिंग शैपरिंग, ये सब कुछ शुएब नजर आता था। और दीपिका उस टाइम पर ऐसी डोरमेट टाइप नहीं थी भाई, उसने अपने आप को रखा था, यानी वो ससुराल से मर के रूप में ही चल रही थी। और उसका एक अपना ही दबदबा था, अपना ही रोब था, अपनी ही एक पर्सनैलिटी थी जो उसने खो दी, जो कि उसने पूरी की पूरी खो दी। एक अलग ही लेवल पर आ गई, जो उस लेवल पर आ गई कि एक डिनर सेट भी जो है वो मांग रही है बैठ के कि मुझे डिनर सेट दिला दो। और उसके बाद वही डिनर सेट जब आता है, जब शादी, जब उसकी बर्थडे वाला टाइम आता है, तो उसको बोलते कहीं तुम सच्ची में तो डिनर सेट नहीं लिया है ना, कहीं तुमने वाकई तो मुझे 10-12 हज़ार रुपये में नहीं ठरका दिया। 10-12 हज़ार क्या, ज्यादा से ज्यादा 20 हज़ार का डिनर सेट होगा, 25 हज़ार का डिनर सेट होगा। तुमने इतने कम पैसों में तो मुझे, क्योंकि 20-25 हज़ार रुपये तो इसके लिए कोई मायने नहीं रखते, ये तो हमें पता चल गया जब रोहान की बर्थडे हुई थी। जब सबा ने जो 25 हज़ार वाला जो गिफ्ट दिया था, तो वो जो मुंह था, वो खुशी उस टाइम पर, वो उछलना कूदना उस टाइम पे नजर नहीं आया था। हाँ, मेरे बेटे के लिए इतना अच्छा काम किया, हाँ मेरे बेटे के नाम पर इतना अच्छा काम किया। यूं तो सुबहान अल्लाह माशाल्लाह कर करके निकल पड़ते, सुबहान अल्लाह माशाल्लाह इतना अच्छा काम किया, ऐसा तो बोला नहीं गया था। बहुत ठंडा सा रिएक्शन दिया था, और बहुत ही ठंडा रिएक्शन, आज भी आपको देख सकते हो वो रिएक्शन। तो भाई 20-25 हज़ार में तो वो नहीं खुश होती, ये बात तो डन है भाई। जिस तरीके से इसने एलवी उठा के मुंह से मांग लिया ना, काफी लोग इस चीज को जज कर रहे हैं। उसकी नंद कमाती है, वो मांग सकती है, वो कर सकती है। अगर वो सबा जो है वो सस्ता गिफ्ट दे तो भी आपको मसला, महंगा गिफ्ट दे तो भी आपको मसला। भाई सबा के गिफ्ट देने से मसला ना, मांगने पे तो मसला हो ही सकता है ना। कि तुम कैसे एलवी उठ के कुछ भी बोल सकते हो कि एलवी ला के दे दो हमको। भाई तो ये तुम्हारी ख्वाहिशात, हमें पता है ना कि तुमने जो हाउस वाइफ वाला, भाई इतना हाउस वाइफ तो कोई भी इतना महंगा सपना नहीं रखती है ना। जो भी हाउस वाइफ्स होती हैं उनको पता है, उनको उनका घर की जो नॉर्मल हाउस वाइफ होती है, जो मिडिल क्लास की हाउस वाइफ होती है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। जो हाउस वाइफ प्रॉपरली होती है, जो उसको बनने का ख्वाब था, उस हाउस वाइफ की बात कर रही हूँ। क्योंकि जो डब्बा देने वाली, वो एक नॉर्मल मिडिल क्लास वाली हाउस वाइफ आती है, ठीक है। बाकी जो हाई लेवल वाली होती है, उनके तो आसपास बहुत सारे नौकर चाकर घूम रहे होते हैं, ठीक है। तो उनकी कोई इतनी बड़ी बड़ी ख्वाहिशात नहीं होती कि उनको एलवी चाहिए, उनको गुची के बैग चाहिए। उनकी नॉर्मल से ख्वाहिशात होती है, अगर वो गुची की एक नॉर्मल कॉपी भी ले लेती है तो वो खुश हो जाती हैं। तो फिर उस हाउस वाइफ को बोलना और फिर दिखना बहुत फर्क हो जाता है ना, डिफरेंस हो जाता है, आपके खुद के अल्फाजों में बहुत डिफरेंस चल रहा होता है। तभी फिर लोग आपसे सवाल कर रहे होते हैं, जो आप बोल रहे हो वो आपके घर में ही नहीं दिख रहा। आप जैसे ही बोलते रहते हैं, वहाँ यहाँ पे नेहा ने भी पॉइंट उठाया कि बोलते रहते हैं पेरेंट्स की इज्जत करो, पेरेंट्स को प्यार दो, पेरेंट्स को वक्त दो, तो वही चीज इनके घर में नहीं नजर आ रही। चाहे आप शुएब को भी ले लो, वो अपने पेरेंट्स को क्या टाइम दे रहा होता, और सुनाओ पापा कैसे हो, बस इसके अलावा मैंने कभी भी उसको एक नॉर्मल माँ बाप जिस तरीके से बाप के पास बैठ के टाइम स्पेंड किया जाता है, जिस किस्म की उनको अभी इस टाइम पे जरूरत है, एक साथ की, बच्चों की, एक परिवार की, एक घर की, वो नजर नहीं आता है। अलग 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 सब बिखरे पड़े होते हैं, तो वो तो नजर नहीं आ रहा था। और वही दूसरी मिसाल आप उसको ले लो, रिजा और रेहान को ले लो, उनको अपने सगे माँ बाप की कहाँ है। फिर आप वो सीख अपने ही घर में नहीं पहना पा रहे हो, तो लोग आपसे वो क्या सीखेंगे। मतलब सिर्फ बोलना होता है और दिखना इनके घर में कुछ नहीं होता। और नेहा फैजी हमेशा भाई एक अपर लेवल वाला स्टैंडर्ड लेकर आती है, और अपर लेवल से इनको ऐसी इनकी जो ना वो बैंड बजाती है ना, सीरियसली मुझे देख देख के हंसी आ रही थी। और वो जो व्लॉग शुरू होता है ना, उसमें उसकी जो ओवर एक्टिंग, जो सबसे पहले नेहा की जो एक्टिंग शुरू होती है, वो होती है जब वो बिग बॉस से बाहर आई थी और उसने शुएब इब्राहिम का जो पोस्टर देखा था फिल्म का, और वो जो उछल रही थी रोड पे। सीरियसली वो उछलना उसका आज भी, एक तरफ सारी उसकी ओवर एक्टिंग और एक तरफ वो उसका उछलना,
भाई बीट नहीं कर सकता वो उसका उछलना। मतलब इतना ज्यादा ओवर एक्टिंग कैसे हो सकता है? नॉर्मली देखो नहीं होती है, मैं बता दूं, नॉर्मली लेडीज बचपना, हर लेडीज अपने पसंदीदा मर्द को जरूर बचपना दिखाते हो, मैं कहती हूँ दिखाना भी चाहिए, लेकिन इस लेवल का बचपना कोई भी लेडीज नहीं दिखाती होगी, ये मैं बता रही हूँ। खास करके जो 16-17 साल की निबियां भी होंगी ना, वो भी इस किस्म की हरकतें नहीं करती होंगी, वो बोलती होंगी यार नहीं, ये सिर्फ व्लॉगर्स ही कर सकते हैं, ये सिर्फ व्लॉगर्स को ही सूट करता है इतना ओवर रिएक्ट करना, क्योंकि अगर उनको ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे तो उनको देखेगा कौन? मसला सारा ही है ना। अगर वो भी सिंपल सा रिएक्शन दे देती, अगर हम इस जगह होते तो हम क्या बोलते? अरे यार हमें बहुत खुशी हुई, आपकी फिल्म आ रही है, ये वो, हम बहुत ज्यादा चुम्मियां चाटियां कर लेते, ज्यादा हक कर लेते, यही कर लेते ना, इससे ज्यादा तो हम ना करते, हम ऐसे उछलते तो नहीं, ये ऊपर से लेके जमीन से लेके आसमान तक तो उछलते नहीं, ये वाला सीन तो हम करते नहीं, नॉर्मल से ही रिएक्शन देते। वो भी हमको पता है हम बीच रोड पे खड़े हैं, हम रोड पे खड़े रह के आसपास वाले बोलेंगे ये पागल है, चल आप पागल खाने, फिल्म देखने से पहले ही हम पागल खाने पड़े होंगे, तो वो तो हमें अच्छे से पता है कि ये होगा हमारे साथ, तो इसीलिए हम इंसानों की तरह बिहेव करते हैं। घर पे जाके हम शायद फिर भी उछल कूद कर लें कि बहुत खुशी हो रही है यार, आपकी फिल्म आ रही है, थोड़े बहुत क्लैपिंग कर ली खुशी में, ये सब कुछ कहीं ना कहीं हमें एज अ नॉर्मल, अगर बंदा अगर बचपना बहुत ज्यादा अपने हस्बैंड को दिखा रहा है तो वो कहीं ना कहीं हो जाता है। लेकिन ऐसे जमीन से आसमान तक उछलना, मतलब उसको स्पेस की भी जरूरत नहीं, मैं बोलती हूँ उसको रॉकेट की भी जरूरत नहीं, उसको ऐसे ही छोड़ दो, वो ऐसी है रॉकेट, वो ऐसी स्पेस पे पहुंच जाएगी। जिस हिसाब से वो बंदी उछलती है ना, जिस हिसाब से उसको ब्लॉग में उछलना दिखाया था ना, वो क्लिप जो उसकी उछलने वाली, अगर आप रियल क्लिप देखो ना बाबा जी, वो सेम एज इट इज जैसे उछल रही है जैसे अभी नेहा उछल रही है। और उसके बाद जो नेहा ने जंप मारकर जो दोबारा भी आई, मतलब 2017 से 2018 आया और आज 2024 आ गया, लेकिन इस बंदी की ओवर एक्टिंग में जर्रा बराबर फर्क नहीं आया, जर्रा बराबर भी। वो वही गाइस गाइस मैंने आपको बोला था ना, वही इसका चलता रहता है जी। मुझसे तो निमिक्री होती ही नहीं यार, सीरियसली मैं निमिक्री वाली बंदी ही नहीं हूँ, मैं नॉर्मल से अपना दे सकती हूँ, मतलब निमिक्री करने जाओ तो अजीब किस्म की आवाज़ है, मैं खुद अपनी आवाज़ से डर जाती हूँ कि यार नहीं, मैं सीधा सिंपल बोल सकती हूँ। निमिक्री करके क्यों मैं एक भयंकर चीज़ को और भयंकर बनाऊँ? ना बाबा ना, वैसे ही वो भयंकर है जो निमिक्री कर सकते हैं ना, जैसे कॉफ़ी हो गई भाई, वो धम है। आज की चाय, वो कृतिका की जो निमिक्री करती है ना, आई लव इट यार, लव इट हो जाता है, मतलब वो क्या निमिक्री करती है। मैं सीरियसली इनको देखती हूँ यार, इनको हेड्स ऑफ है। और वाकई आपको निमिक्री करने के लिए जो आपका जो गला है ना, वो बहुत साथ देना पड़ता है, और अक्सर गले भी खराब हो जाते हैं इस निमिक्री के चक्कर में। अपनी आवाज़ बदलना इट्स नॉट ईजी। ये कॉफ़ी के अंदर भी भाई बहुत ताकत है, कॉफ़ी हर वीडियो के अंदर तकरीबन आवाज़ बदल रही होती, कभी सबा की आवाज़ निकालेगी, कभी दीपिका की आवाज़ निकालेगी, कभी फनी की आवाज़, भाई उद्धम आवाज़ निकालती, फनी की आवाज़ तो हालांकि एक लड़की होते हुए लड़के की आवाज़ में जब चेंज करती ना, वो चेंज मारती, उद्धम होता है भाई। एंड एपिक डायलॉग पता है कौन सा था? वो ये वाला था कि हमारी गली के हर कुत्ते का सपना। मैं इतनी हंसी आई, मैं कहा यार ये क्या है, मतलब बंदी यार सेंस ऑफ ह्यूमर भाई सल्यूट है, ऊपर ऊपर लेवल वाला सेंस ऑफ ह्यूमर इस बंदी का। मैंने एक चीज सोच रही हूँ, ये लोग अपने वीडियोस दोबारा देखते नहीं होंगे, मतलब वो जो उसने एक्टिंग की थी बता दो, तो इसमें इसको कैसे ये कर कैसे पाई, दोबारा इसको देखकर हंसी नहीं आई, मतलब इसका दिल नहीं किया कि मैं इसको थोड़ा सा कट कर देती हूँ, थोड़ा सा अजीब हो गया, थोड़ा सा अलग लेवल पे चला गया, मतलब इतनी ओवर एक्टिंग मुझे सूट नहीं कर रही है। और वो भी उस बंदी को जो खुद महीने के 10-15 लाख रुपए आराम से अर्न कर रही हो, और वो एक 20-25 हज़ार रुपए के डिनर सेट के लिए इतना रो रही हो, तो उसको खुद नहीं हुआ कि यार मैं अपनी ऑडियंस को क्या बेवकूफ बना रही हूँ, कितना बेवकूफ बना रही हूँ। और वाकई देखो ये पॉइंट तो था जब उसने डिनर सेट मांगा, और जब उसको लगा कि यार ये कहीं वाकई डिनर सेट ना लेकर आ जाए, जो उसने अपने चेहरे का रंग बदला है, तो उस टाइम पर उसको घरेलू और अपने आप को बिचारी और दिखाना था कि देखो मैं कितनी घरेलू हूँ, मैं कितनी बिचारी हूँ। लेकिन जब गिफ्ट लेने की बारी आई तो वो थोड़ा सा शौक में आ गई थी कि कहीं ये वाकई डिनर सेट ना ला के दे दे, और मुझे कहीं वाकई डिनर सेट से ना बर्दाश्त करना, मुझे अपनी डिनर सेट से मेरी बर्थडे ना सेलिब्रेट करनी पड़ जाए, और वो गिफ्ट लेके मुझे घूमना ना पड़ जाए। तो बहुत सारे पॉइंट्स उठाए थे, जिसके अंदर रजा का पॉइंट भी उठाया था कि जब दूसरों को खिलाना हो तो आप कुछ भी, जिसका आप खुद बोलते हो कि खाना अच्छा नहीं बन रहा, केक अच्छा नहीं बन रहा, केक खराब है, केक सख्त बन गया है, ये तो पत्थर से काटो, आप पत्थर बन गया, आड़ी से काटो, ये करो। और जब दूसरों को खिलाना होता है तो आप उससे बनवा लेते हो, जब खुद को खाना होता है तो आप बाहर से लेके आते हो, रिंकू से बनवाते हो, कभी किससे बनवाते हो। ये बात तो है, ये तो बात मैंने कल भी कही थी कि जब खुद को खाना होता है तो कहीं ना कहीं से बाहर से अच्छी जगह से बनाते हैं। जबकि रजा के केक की हर वक्त बुराई की है, कभी भी उसके केक को बहुत अच्छा नहीं कहा, हमेशा कहा कि हाँ एवरेज बना है। और आज जब देने की बारी आई है तो वो केक, अच्छा देने पे बात याद आई है कि बनाई तो इसने पेस्ट्रियाँ थी, लेकिन बांटे तो इसने कुछ लड्डू हैं। पता नहीं ये क्या सीन हुआ अचानक कि पेस्ट्रियाँ लड्डू में कैसे चेंज हो गई, ये थोड़ा सा समझ नहीं आया। अच्छा मैं कभी कभी खुद सोचती हूँ, जब हमें वो वीडियो देखकर इतनी हंसी आ रही होती है, यानी मुझे सोच के भी हंसी आ रही है जब मैं वीडियो बना रही हूँ, तो इनको ये वीडियो बनाते हुए कैसे, और ये 2-3 बार आज इनकी हंसी खुद छूट गई है। जब वो चीज़ें कर रही थी ना, तो वो खुद हंसना इतना शुरू हो गई, ये चीज़ें। और नेहा को हम सब जानते हैं कि भाई उसने क्या कुछ, मतलब कि एक ये वाहिद बंदी है जिसने सामने खड़े रह के बोला है कि तुम लाओ, एक सबा को कहा है लव स्टोरी का सच लाओ, और एक दीपिका को कहा है तुम कहो किसी दिन के जो है ना, वो तुम अपने मुंह से खुद कबूल किसी दिन करो। क्योंकि वो मुझे याद आया कि वो जो भी कहा था ना, वो शुएब ने कहा था, और इसने ये कहा है कि दीपिका ने जिस दिन खुद आके कहा ना कि मेरी कोई बेटी नहीं है, और सबा ने जब अपनी लव स्टोरी शेयर की तो मैंने
उनके भांडे फोड़ देना। और देख लो लव स्टोरी जैसा जितना बड़ा कंटेंट, यानी कंटेंट के लिए इतना भागने वाले लोग, रात को 3-3 बजे तक नाचने वाले लोग, इतना बड़ा कंटेंट अब तक मिस किया हुआ है, जिस पर इसको शायद मेरे ख्याल में कुछ 8-10 मिलियन आराम से व्यूज मिल जाएंगे। जितना इसका रेस्टोरेंट का खर्चा है ना, वो उसके एक वीडियो से निकल के आ सकता है। वो अगर अपनी लव स्टोरी अपलोड कर दे कि किस तरीके से, कितनी मेहनत से इन लोगों ने मनाया है, 7 साल में सनी ने कितनी बार रिचार्ज कराया, कितनी बार खाने ऑर्डर किए, अगर ये सच ये बता दे तो लोग वो जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। इसकी वीडियो में मैं तकरीबन इसकी शादी से इसकी वीडियोस देख रही हूँ, वहां पर आपको कोई कमेंट ना मिले, एक कमेंट है लव स्टोरी शेयर करो, लव स्टोरी शेयर करो। लव स्टोरी जानने का लोगों को बहुत ज्यादा शौक है। अब ये जो दीपिका और शेब की भी लव स्टोरी है ना, ये भी आप देख लो कहीं भी तरीके से पूरे तरीके से नहीं आई है। कहीं ना कहीं उन्होंने कभी 2013, और जिस बंदे से भी पूछो ना उसको मेमोरी लॉस शुरू हो जाता है। मतलब जीओदी से पूछा तो उसको मेमोरी लॉस शुरू हो गया, उसका अलग चला गया, वो अलग हड़कना हकलाना शुरू हो गई कि नहीं नहीं ये था वो था। फिर शुएब आ गया, पहली शादी हो गई, तो ये सब हकलाने शुरू होते हैं। मतलब इनकी अचानक मेमोरी लॉस कर जाती है। सच्चाई किसी को भी बयान करनी ही नहीं है। ये इतने झूठ बताते हैं, यानी अपनी जिंदगी के अंदर जीरो फिल्टर कहने वाले इतने ज्यादा फिल्टर्ड हैं। मसला ये नहीं है कि आपने झूठ बोला या आपको नहीं बताना, मसला ये है कि आपने अपनी जिंदगी पे इतने झूठ बोलने के बाद आपने ज्ञानबाजियां सच्चाई की पेली हैं कि सच्चा बोलो, सच बोलो, सच बोलो। फिर सच बोलने की भी ज्ञान ना पेलो भाई। जिस तरीके से नॉर्मल दूसरे व्लॉगर्स रहते हैं, वो अपने आप को हाउसवाइफ नहीं कहलाती, वो कहती भाई हम सेलिब्रिटी हैं तो हम जिएंगे। अब यहाँ पर दिव्यंका की और इन सब की बात हुई है, उन्होंने कभी भी अपने आप को नॉर्मल हाउसवाइफ की तरह नहीं कहा कि हमें हाउसवाइफ बन के रहना है। उन्होंने कहा नहीं भाई हमें काम करना। आप भारती सिंह को ले लो, वो क्या कहती है, वो जितना भी काम, वो व्लॉग भी कमा कर रही है जिस पे उसको अच्छे खासे अर्निंग होती है भाई, उसके भी मिलियंस पे व्यूज जाते हैं तकरीबन। उसके भी एक एक वीडियो तकरीबन मिलियंस, 1.5 मिलियंस, अच्छा खासा वो उधर से व्लॉग से भी अर्न कर रही है। लेकिन उसके बाद वो टीवी भी कर रही है, और टीवी को भी नहीं छोड़ रही है। तो उसका मतलब है कि भाई, उसका मतलब ये नहीं कि उसको नॉर्मल हाउस वाइफ नहीं बनना, इसको ये कि भाई मैं हाउस वाइफ भी बनूंगी, मैं अपना बच्चा भी संभालूंगी और मुझे काम भी करना है, मुझे अपना करियर भी देखना है। अब उसको नॉर्मल हाउस वाइफ का भी टैग लेना है, उसको सेलिब्रिटी वाली जिंदगी भी जीनी है, अच्छी अच्छी महंगी महंगी चीजें भी लेनी है। आज जो ना इसकी एक पिक्चर शो हो रही है जिसके अंदर इसने कुर्ता पहना हुआ, जीन्स पहनी हुई और वो स्लिंग वाला बैग, मतलब अजीब उसने अपना हुलिया जो है ना अधेड़ उमड़ वाली वो बनाती जा रही है अपने आप को। जीन्स पहनने का एक तुक होता है, जीन्स एक कुन चीजों के साथ अच्छी लगती है, मतलब जीन्स के ऊपर इतना लंबा कुर्ता नहीं अच्छा लग रहा, अजीब लग रहा है, अजीब किस्म की कुछ नमूना लग रही थी वो मुझे देखकर ही। मतलब कुर्ता इतना अच्छा है लेकिन उसको वेयर करने का स्टाइल, और मैं सोच रही हूँ अगर ये फैशन डिजाइनर बन गई तो बाबा क्या होएगा। मैं ये सोच रही हूँ, ये तो फिर जो है ना माशाल्लाह सुभान अल्लाह वाला रणवीर सिंह को फिर ये अच्छे से कस्टमाइज कर सकती है। रणवीर सिंह के जो है ये डिजाइनर बन सकती है, क्योंकि वो अगर कुछ भी बना के देगी ना तो वो अच्छे से कैरी कर लेगा, बाकी नॉर्मल बंदे तो नहीं कर सकते। इसके अंदर जो बड़े बड़े डिजाइनर्स की रूह जाग रही है ना, चाहे वो सब्यासाची हो, चाहे वो मनीष मल्होत्रा हो, उसके अंदर ये रूह जाग रही है कि यार मैं इन जैसी टक्कर बन सकती हूँ। क्योंकि काफी लोगों को लग रहा है कि ये नया बिजनेस जो होगा वो उसके डिजाइनर ड्रेस का ही होगा, कि इसने डिजाइनर ड्रेसिंग ही करनी है। बट मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर ना बन रही हो, क्योंकि इसके अंदर जो एटीट्यूड जो मैंने आज देखा ना जिस वीडियो का, जिसका तो वो एक जो एटीट्यूड होता है ना प्रोड्यूसर टाइप वाला एटीट्यूड, वो मुझे थोड़ा सा नजर आया। अब देखो क्या करती है, एक सस्पेंस है। अब ये सस्पेंस तो ये ही तोड़ेंगे तो पता चलेगा। अच्छा, एक और बात, जब इन्होंने मैसूर का ट्रिप किया था जहाँ पर वो एक शॉप पे, आई थिंक गवर्नमेंट वाली जो शॉप थी, वो कौन सी थी साड़ी वाली, जहाँ पर ब्रांडेड साड़ियाँ और ओरिजिनल साड़ी मिलती थी, और वहाँ पर ये लोग जाकर गए थे और बोला था कि हमें साड़ी पसंद नहीं है। और उसी दूसरी जगह पे जब सभा गई थी तो उसको वहाँ पे उसने कहा था बहुत अच्छी साड़ी है। यानी ये आपस में शेडेड चल रहा था। तो यहाँ पर उस व्लॉग को, उस पार्ट को भी लेके बात की गई है कि जब हमें देना होता है तो हम चीप चीज़ें ढूंढते हैं, और जब हमें लेना होता है तो हमें LV की स्लीपर्स चाहिए होती है। तो ये तो मैंने हमेशा देखा, उसकी कोशिश होती है कि वो हमेशा एक्सपेंसिव गिफ्ट्स पे ना जाए और नॉर्मल गिफ्ट्स में ही सबको ठरका दे। ये मैंने हमेशा देखा है, और ये आजकल जो है ना टेक्निक सबा भी अपना रही है। मतलब सबा को भी जब देने वाली बारी आती है ना, तो अब सबा भी कोशिश करती है कि सबको जो है ना वो नॉर्मल मार्केट से निपटा दो, खास करके अपने ससुराल वालों को। वो तो मैंने बहुत ज्यादा देखा है इसके व्लॉग्स में आजकल। भाई ये जो नेहा का पूरा व्लॉग था ना, अच्छा उसमें इसमें एंड में जो है उस केस के बारे में बात करिए जो कोलकाता में केस हुआ, उस पर भी उसने बात की है और बहुत सेंसिबल तरीके से बात करी है, एक बिल्कुल बनावटी बनकर, यानी तैयार श्यार होकर ढेर एक ब्लशन लगा के, ऑरेंज कलर का दुपट्टा पहन के, और ये सब कुछ करके। देखो ये तो भाई एक सिंपल सा, मैंने उस वीडियो में भी कहा है कि ये तो आपने सिर्फ अपने सर से बोझ उतार फेंका है कि भाई हाँ हमें बात करनी है, इसलिए हम आएंगे और अपनी वीडियो भी, रील्स भी हमारी बन जाएगी, एक हमें वाहवाही भी मिल जाएगी और हमारा जो है वो कंटेंट भी निकल जाएगा और बात भी हो जाएगी एक सेंसिटिव टॉपिक पे। सेंसिटिव टॉपिक ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, आई थिंक सो। इस पर आपको तैयारी शैयारी हटाकर आपको नॉर्मल तरीके से आके वीडियो बनानी चाहिए, इतना कुछ हल्ला गुल्ला ज़रूरी नहीं है। और फिर आपके व्लॉग्स में उस चीज़ को लेके कभी बात ही नहीं हो रही, यानी व्लॉग्स के थ्रू आपकी ज़्यादा अच्छे से बात जाएगी, क्योंकि व्लॉग्स आपके बहुत अच्छे से देखे जाते हैं।
और व्लॉग्स में आप खुल के बात कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है आपकी 1.5 मिलियन ऑडियंस में 1 मिलियन ऑडियंस तो ऐसी है जो आपके व्लॉग्स फुल देखती है, और आप जितना भी बोलोगे वो आपको सुनेगी बैठ के। तो आई थिंक सो व्लॉग्स के थ्रू एक अच्छी बात भी जा सकती थी, व्लॉग में भी बात कर सकते थे। मुझे यहाँ पर शुएब का, मैंने कल भी कहा कि शुएब बहुत अच्छे तरीके से लगा कि उसने बहुत सेंसिबल तरीके से, उसको पता था सेंसिटिव टॉपिक है, उसने ना कोई तैयारी की ना शयारी की। जब बात शुरू हुई, वो टॉपिक शुरू हुआ, उसने उस टॉपिक को कैप्चर किया, वहां पर उसने अच्छे से बात की कि यार इस चीज़ पर सजा मिलनी चाहिए, और वो एक अच्छे से उसने बताया। जो चीज़ अच्छी है उस चीज़ पर बात की जाएगी, लेकिन ये थोड़ा सा अजीब क्रिंजपन लगा है मुझे। जिन जिन यूट्यूबर्स और जिन जिन इन्फ्लुएंसर ने एक बैठ के तैयारी शयारी करके और एक कंटेंट की तरह इस चीज़ को लिया है, तो मुझे बहुत दुख हुआ है। भाई ये कंटेंट नहीं है, अगेन मैं कह रही हूँ ये कंटेंट नहीं है, ये एक बहुत सेंसिबल टॉपिक है, सेंसिटिव टॉपिक है। मतलब हमारे इधर ना ये डन हो चुका है कि भाई हम पर जब तक नहीं गुजरेगी ना, हमें तब तक दूसरे की फील नहीं होता है तकलीफ की। नहीं यार, ये कोई फील ही नहीं है, कोई तकलीफ ही नहीं है। क्या है, सामने वाले के अगर यही तो हुआ है ना, क्या हो गया, हजारों लोग जाते हैं अगर ये। और उसके बाद भी मैं देख रही हूँ भाई लोगों के जो ये जो वाकयात है ना, ये नहीं रुके हैं। हर दूसरे दिन कहीं से यूपी से, कहीं से कुछ, मतलब इतने ज्यादा वाकयात आ रहे हैं, इतने ज्यादा वाकयात आ रहे हैं। मैं सीरियसली हिल रही हूँ। 3 साल की बच्ची के साथ वाकया हुआ है यार, एक 9th क्लास के ग्रेड के लड़के ने 3 साल की बच्ची के साथ 3 साल। अभी हम इसको भी बोलेंगे कि इसने भी जो है वो लड़की ने जाके लड़के को सेड्यूस किया, ये कहेंगे हम? नहीं, ये मेंटेलिटी लड़कों के अंदर से ही हमें हटानी पड़े। हर लड़का गलत नहीं है, लेकिन जिन लड़कों के अंदर भी है वो भी तो पता चलना चाहिए ना, उन लड़कों को भी तो सुधरना चाहिए ना। कि कैसे सुधरेंगे? जब तक सजा नहीं मिलेगी तब तक उनका मेंटल लेवल नहीं आएगा, उनका जो शैतान जागेगा वो नहीं सोएगा जब तक सजा ही नहीं मिलेंगे। तो उस टॉपिक को भी इसने कवर किया है, उस टॉपिक पे भी उसने बात की है। बाकी तो भाई पूरा का पूरा एपिसोड जो है वो एपिक था। मतलब वो जो ओवर एक्टिंग वाला जो ड्रामा था ना, वो रियल था। आपको कितनों को रियल लगा है, जाकर वीडियो लाजमी देखना और कमेंट जरूर करना कि आपको वो कितना रियल लगा। और नेहा ने हमेशा जब भी आई ना उसने ब्लास्ट किया। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है सबा इब्राहिम पे, तो भाई वो भी देखना बनता है कि अब उसका क्या, क्योंकि अब उसका खुशामदीद रेस्टोरेंट पर बात होगी, और यकीनन उसमें ऐसे ऐसे पॉइंट्स उसने ढूंढे होंगे ना, वाकई हम सब उसमें से कहीं ना कहीं हार जाते। वो पॉइंट्स हमारे भी दिमाग में नहीं आते जो बंदी ढूंढ डांड के लेके आती है। तो अब वो नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो खुशामदीद पे आने वाली है। होप सो, मुझे तो यही लग रहा है कि खुशामदीद के रेस्टोरेंट पर ही बात आने वाली है। देखो वो किस तरीके से इस वीडियो को प्रेजेंट करती है, क्या करती है, कितना कुछ बात है, क्योंकि बहुत कुछ झोल हुआ है उस रेस्टोरेंट में भी। जिस तरीके से उसने अपने भाई को ताना दिया है, सब कुछ किया है, तो वो कहीं ना कहीं झोल जो है वो उसको जरूर लेगी और उस पर जरूर बात करेगी। और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो का, वेट करेंगे। तब तक आपकी अपनी क्या राय है कमेंट डाउन में लाजमी शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में लाजमी शेयर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।